विभाग एवं संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम सभी यहाँ डॉक्टर इस भव्य और दिव्य किशाभाऊ ठाकरे सभागार से शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। डॉक्टर यशोधर मठपाल जी का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छों। प्रातः भ्रमण हेतु दिशा दिशा घूमता पहुंचा यूं ही जब मैं गढ़ कालिका। प्रातः भ्रमण हेतु दिशा दिशा घूमता पहुंचा यूं ही जब मैं गढ़ कालिका। कंथारी मार्ग बीच देखी एक गोल गोटी, अंकित थी मुद्रा उस पर किसी अतीत के राजा की। प्रश्न बहुत उठते हैं, मिटते हैं प्रमाणों से, मिलते जो खंडर में उज्जैनी के टीलों से। प्रोफेसर यशोधर मठपाल जी को अलंकृत किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार बजनी चाहिए। माननीय मठपाल जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान स्वनाम धन्य उत्कृष्ट विद्वान चित्रकार और सबसे बड़ी बात 12 साल तक डॉक्टर वाकणकर जी के साथ आपने काम किया। डॉक्टर यशोधर मठपाल जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। इस अवसर पर आप सबको नमस्कार। आज का ये समारोह, वैसे तो हर कार्यक्रम का अपना एक मज़ा होता है, उसका आनंद है, लेकिन आज के इस आयोजन के लिए भी हमारे बीच सारे विद्वान दूर दूर से आए और वाकणकर जी का कितने प्रकार से स्मरण करो, क्या एक व्यक्ति में कितनी प्रतिभा हो सकती है। और वाकणकर जी के उस सुदीर्घ अपने स्वर्णिम जीवन काल के अलग अलग मुकाम, अलग अलग पड़ाव, वो जो जुगलबंदी के माध्यम से उज्जैन की गाथा गाते गाते जो कल्पना की गई है, सितार वादन संगीत का उनका अपना बहुत अच्छा अनुभव, संगीत के जानकार, और कितने अलग अलग प्रकार के लोगों को उनके साथ जोड़कर उनके जीवन की दिशा बदल दी वाकणकर जी ने। मूर्ति कला, चित्रकला, पुरातत्व और संस्कृत, डोंगला, मूलतः वो उज्जैन के जंतर मंतर में पंडित पुरुषोत्तम जोशी जी के साथ जाकर के उनके संस्कृत सीखने का उनने अपना एक क्रम चालू किया। और पुरुषोत्तम जोशी जी ने एक काम बताया कि ये जो जंतर मंतर है अब यहाँ बना है भविष्य में, लेकिन अतीत के काल में ये अब यहाँ हो सकता है, पर वर्तमान के काल में अब ये पॉइंट यहाँ उज्जैन से खसक गया, आगे चला गया। और वाकणकर जी तो वो बात पुरुषोत्तम जी ने बताई, लेकिन इस बात को पकड़ करके फिर सालों तक, 10-12 साल तक हजारों गांव वालों को निकाल करके वाकणकर जी ने वो स्थान के लिए जैसे आज GPS बनाए हैं ताकि ये पॉइंट मालूम पड़ जाए। सच में उनकी जितनी बात करो उतना कम है। इसीलिए हमारी सरकार ने उनके सम्मान में, जहाँ भीमबेटका है, ये रातापानी अभयारण्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे करने का निर्णय किया है। हमें इस बात का आनंद है। हम इस तरह से उनके उस योगदान को स्मरण भी कर रहे हैं, और ये एक तरह से फॉरेस्ट के लिए भी उनका नाम गया। अभी जंगल वाले क्षेत्र में वाकणकर जी बचे थे, तो उनके कामों के आधार पर वो सब क्षेत्रों के साथ साथ
वन विभाग में भी उनका काम का उल्लेख उनके नाम से जाना जाएगा। मैं मान के चलता हूँ, आज जब मैं यशोधर मठपाल जी की बात करता हूँ तो इनके शैल चित्रों की कला, योगदान वाकई अद्भुत है। आपने विशेषकर भीमबेटका शैलाश्रय, उत्तराखंड के बारेछिन, केरल में गहन अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश के पुरातत्व, कला, संस्कृति में भी आपने योगदान दिया है। आपके कार्य और शोध अपने लिए, हम सबके लिए एक अलग प्रकार का एक तरह से गौरव करने वाला भी है। मानव संग्रहालय में भी आपने काम किया है और अपने बलबूते पर उत्तराखंड के अंदर भी एक बड़ा संग्रहालय स्थापित निजी स्तर पे किया है। मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यूनान, मिस्र, रोम मिट गए, दोबारा नहीं बन पाए, लेकिन भारत में वो दोबारा बन के खड़ा हुआ है। मिटाने वाले मिट रहे हैं, लेकिन हम अपनी जगह खड़े हैं। इसलिए 1000 साल का वो संघर्ष पुनः गौरवान्वित कर रहा है। और न केवल सोमनाथ में, वो अयोध्या में भी भगवान राम को मुस्कुरा करके देखते हुए हमारा गौरव का और गर्व का मौका दे रहे हैं। और न केवल वहाँ, हम तो आनंद में है जब बाबा महाकाल के महालोक का भी आनंद आ रहा है, जो परवर्ती काल में 300 साल बाद इल्तुतमिश के समय ध्वस्त हुआ था। वो मंदिर भी पुनः बना हुआ है, बल्कि भगवान का परिवार महालोक के माध्यम से भगवान कृष्ण के समान भगवान महादेव की भी गाथाएं गा रहा है। मध्य प्रदेश कल्चर और धर्मस विभाग द्वारा हम उज्जैन में भी 14 तारीख से बड़ा पर्व महाकाल उत्सव का मना रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए सोमनाथ, महाकाल, भगवान के उस दौर के साथ साथ ये कला संस्कृति के भी बड़े बड़े प्रमाण हैं, जिनके माध्यम से आस्था हमारी मजबूत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सारे आयोजन में आज के इस अवसर पर पुनः आपका वंदन करता हूँ। एक दो जानकारी छोटी छोटी दे करके, वाकणकर जी ने जो उज्जैन में यूनिवर्सिटी में विक्रम में संग्रहालय चालू किया था, बाद में विक्रम कीर्ति मंदिर भी बना था, जो हमारे पंडित व्यास जी महाराज ने, उस पर सूर्यनारायण व्यास जी ने बनवाया था। तो हमने वो संग्रहालय भी अच्छा करा दिया, विक्रम कीर्ति मंदिर भी अच्छा करा रहे हैं, और संग्रहालय को बिल्कुल आधुनिक यंत्रों के साथ उनकी सारी सहेजी हुई सामग्रियों को संरक्षित करते हुए। तो मठपाल जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ के बाद उज्जैन भी वहाँ देखते जाना। हमने आपकी पूंजी को और बढ़ाने का ही काम किया, अच्छा करने का काम किया, उसमें किसी प्रकार से कोताही नहीं, आपको प्रसन्नता होगी। आज के दौर में एक संग्रहालय और कितना अच्छा हो सकता है, वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।